अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जिस पर 1821 में पहली बार कदम रखा गया था। हमारी जमीन पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद है और अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो पूरे का पूरा बर्फ से भरा हुआ है। अंटार्कटिका बर्फ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जिसने इस कॉन्टिनेंट के 19.7% हिस्से को कवर किया हुआ है। बर्फ का यह कॉन्टिनेंट पूरे 1 करोड़ 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसे 17 मुल्क और इंडिया जैसे 4 मुल्क फिट आ सकते हैं। इस कॉन्टिनेंट पर इतनी बर्फ है कि अगर वो एक साथ सारी पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्र की सतह में 200 फुट का इजाफा हो जाएगा। दुनिया के फ्रेश वाटर का 60% हिस्सा अंटार्कटिका में आइस शीट्स की शक्ल में मौजूद है। चाहे जून जुलाई का गर्म मौसम हो या पूरे साल 50 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और यही वो वजह है कि यहाँ जिंदगी की उम्मीद लगभग ना होने के बराबर है। हालांकि पूरा अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ATM मशीन है। यहाँ गर्मियों के 6 महीने मुसल्लस दिन रहता है और सर्दियों के 6 महीने में मुसल्लस रात। ना ही अंटार्कटिका में कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही कॉन्टिनेंट पर किसी कंट्री का कब्जा है। सूरज के तलु और गर्म होने के बगैर यहाँ टाइम का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। यही वजह है कि अंटार्कटिका में कोई भी टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता। कई लोगों का ये मानना है कि अंटार्कटिका की इस बर्फ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि इस बर्फ के नीचे एक दूसरी दुनिया मौजूद है। बाज लोगों का ये ख्याल है कि इस बर्फ के नीचे एलियंस की स्पीशीज फ्रोजन हालत में मौजूद है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ हिटलर की खुफिया मिलिट्री बेस मौजूद थी। 11,000 साल पहले एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग खुद को भगवान समझते थे, और वो शहर और कोई नहीं बल्कि अटलांटिस था। कहा जाता है कि अटलांटिस का गुमशुदा शहर भी अंटार्कटिका पर मौजूद बर्फ के पहाड़ों के नीचे ही खोया था। साफ लफ्जों में कहे तो बर्फ के इस कॉन्टिनेंट में ऐसे ऐसे राज दफन है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स अंटार्कटिका का इन राजों को ढूंढ निकालने की मुसम्मल कोशिश में लगे हुए हैं। रिसर्चर्स के दौरान इन्होंने ऐसी ऐसी चीज डिस्कवरी की है जिन्होंने इन राजों को फास्ट करने की वजह इस कॉन्टिनेंट को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया है। यूं कहे कि अंटार्कटिका का मिस्ट्री सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही है। अमेरिका से अब तक 400 से ज्यादा लेक्स डिस्कवरी हो चुके हैं जो बर्फ की लेयर्स के नीचे छुपी हुई है। 2009 में बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला था जिसने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए थे। हैरत की बात ये थी कि ये ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं था। ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो अंडे देने वाली बिल्ली थी। तहकीक के बाद मालूम पड़ा कि ये जानवर आज से करीबन 2 करोड़ 50 लाख साल पहले पाया जाता था। 1911 में अंटार्कटिका से सबसे पहला मीटर ऑड मिला था। तब से लेकर अब तक इस कॉन्टिनेंट से तकरीबन 45,000 से ज्यादा मेट्रॉइड्स मिल चुके हैं। मेट्रॉइड सख्त पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी जीवन से नहीं होता बल्कि वो किसी और प्लेनेट से टूट कर आए होते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक इनमें कई तकरीबन 7 लाख से भी ज्यादा पुराने हैं। 2015 में अंटार्कटिक से एक छोटा मेट्रॉइड डिस्कवरी किया गया था। रिसर्चर्स के बाद मालूम पड़ा कि मेट्रॉइड्स कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूट कर आया था, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका में से एक ऐसी चीज डिस्कवरी की थी जिसने सबको हैरत में डाल दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ियां मिली। जो मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ी थी, नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले ये खोपड़ियां बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इनके सर इतिहास से सबसे ज्यादा बाहर निकले हुए थे। इस तरह की खोपड़ियां साइंटिस्ट को इजिप्ट और पेरिस में मिल चुकी थी, जो इस बात की तरफ इशारा देते थी कि शायद आज से हजारों साल पहले अंटार्कटिका में लोग भी रहते थे जिनका कोई ना कोई ताल्लुक ईस्टर्न इजिप्ट सिविल से भी जरूर रहा होगा। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया था जहां पानी की जगह ब्लड फ्लो होता था, और इस मुकाम को टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। कई सालों तक यह माना जाता था कि इस ग्लेशियर के अंदर खून बहता है, लेकिन रिसर्च के बाद यह मालूम हुआ कि इस ग्लेशियर्स के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम मौजूद है और पानी से भी 3 गुना ज्यादा सॉल्ट मौजूद है, और
इसके साथ ही इस पानी में पहाड़ों से निकले हुए आयरन भी मौजूद है और जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है और यूं पानी रेड कलर में बदल जाता है। इसी पानी से 17 टाइप के बैक्टीरिया भी डिस्कवरी किए हुए थे और हैरत की बात यह है कि इन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।